हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अभी तक की क्लासेस में आपने वर्ब्स और उनके टाइप्स, ऑक्सिलरी वर्ब और उनके तीनों फॉर्म्स को कैसे हम एक दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, उसके आसान तरीके याद करने के बहुत सारे वर्ब्स मैंने आपको तीनों फॉर्म में याद कराए। आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। फाइनाइट वर्ब्स, द वर्ब्स which change its forms according to person, number and tense। आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, हर जो सेंटेंस होता है बिना वर्ब्स के नहीं होता। हर सेंटेंस में वर्ब जरूर होती है और फाइनाइट वर्ब हर सेंटेंस में जरूर होती है। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? ये जो फाइनाइट वर्ब होती हैं, द वर्ब्स which change its forms according to person, number and tense। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो ऐसी वर्ब जो अपने रूप को उस सेंटेंस में जो पर्सन है, नंबर है और टेंस के अकॉर्डिंग बदल लेती हैं, तो वे क्या कहलाती हैं? फाइनाइट। और जो अपने आप को नहीं बदलती, द वर्ब्स व्हिच नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड टेंस, वे नॉन फाइनाइट कहलाती हैं। पहले हम फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे तो वे चेंज होती हैं। तो मैं इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे प्ले हमारी वर्ब है, कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब होता ही नहीं, वर्ब है यहाँ पे। अब देखिए, मैं आई यहाँ पे हमारा क्या है? पर्सन। अब मैं इसको चेंज करूँ, ही प्लेज क्रिकेट। जैसे ही पर्सन चेंज हुआ, आई फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर में, तो यहाँ प्ले का हो गया प्लेस। तो प्ले यहाँ पे अपना फॉर्म चेंज किया, तो यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब हो गई। अब हम फिर पर्सन चेंज करेंगे, मीना प्लेज क्रिकेट। मीना भी थर्ड पर्सन, आई से पर्सन बदला, थर्ड पर्सन हो गया, तो यहाँ पे प्ले का प्लेस हो गया। उसके बाद अब हम नंबर चेंज करेंगे, राम एंड हिज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। अब राम एंड हिज फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म हो गया, थर्ड पर्सन में प्लूरल फॉर्म। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, तो यहाँ पे प्लेस की जगह हो गया प्ले। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ब प्ले है, टेंस मतलब नंबर और पर्सन दोनों के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? अपना फॉर्म चेंज कर। अब टेंस के हिसाब से भी मैं आपको बता देती हूँ। मोना इज प्लेइंग क्रिकेट, मोना इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, जो प्ले वर्ब है यहाँ पे इज जैसे ही लगा तो यहाँ पे प्ले से प्लेइंग हो गया, वर्ब इसने चेंज हुआ। और यहाँ पे हम मोना वाज प्लेइंग क्रिकेट कर सकते हैं, तो भी वर्ब चेंज हो रहा है। यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम टेंस चेंज करते हैं। भविष्य काल, भूतकाल की बात करें, मान लो भूतकाल की, तो आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो यहाँ पे प्लेड हो जाएगा, तो प्ले चेंज हो गया। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। तो टेंस के अकॉर्डिंग भी किस तरीके से जो वर्ब प्ले है चेंज हो रही। तो हमने बताया सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे पर्सन चेंज हो रहा है तो हमारी वर्ब चेंज हो रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर बताया, नंबर चेंज हो रहा है तब भी वर्ब चेंज हो रही। उसके बाद मैंने टेंस बताया, टेंस हम चेंज करते हैं तो भी वर्ब चेंज होती है। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स में प्ले वर्ब अपने फॉर्म को चेंज कर रही है अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ ना, आई लाइक पसंद करता हूँ, टू प्ले। अब देखिए वर्ब प्ले ही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। और टू के साथ जब भी दो वर्ब एक साथ आती हैं, बीच में टू रहता है, तो ये हमारा देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाइक हमारी चेंज होगी, ये भी नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, लेकिन टू प्ले चेंज नहीं होगा। तो लाइक भी वर्ब है, प्ले भी वर्ब है। तो लाइक यहाँ पे चेंज होगी तो फाइनाइट वर्ब है, और प्ले यहाँ पर चेंज नहीं होगी तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। मैंने अभी आपको परिभाषा बताया था, डिटेल में और फिर बताऊंगी। अब कैसे हम टेंस चेंज करेंगे? आई लाइक था, अब ही लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट। तो आई लाइक वर्तमान काल की बात हो रही, हमने यहाँ पे क्या चेंज किया? पर्सन चेंज किया। और यहाँ पे अगर हम इसको पास्ट फॉर्म नहीं करें यहाँ पे, तो ही लाइक्स हो जाएगा, है ना, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ही के साथ हमने किया थर्ड पर्सन, हमने किया सिंगुलर नंबर। लेकिन अगर मैं इसको टेंस चेंज करूं, लाइक्ड कर दूं, ही लाइक्ड मतलब भूतकाल की बात करूं, पास्ट टेंस की, तो लाइक से लाइक्ड होगा। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं टू प्ले ये चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो प्ले वर्ब है ये क्या हो गई? नॉन फाइनाइट होगी। अगला देखते हैं, प्लेइंग क्रिकेट इज माई पैशन, क्रिकेट खेलना मेरा पैसन है। जब हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज को पसंद करते हैं तो पैसन बन जाता है। तो क्रिकेट खेलना मेरा पैसन है। तो देखिए यहाँ इज भी एक वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब हमने पढ़ा प्लेइंग। तो यहाँ पे
प्लेइंग क्रिकेट इज वर्तमान काल की बात हो रही, प्रेजेंट टेंस की। अगर मैं इसको पास्ट की भूत की बात करूं, प्लेइंग क्रिकेट वाज माई पैशन, क्रिकेट खेलना मेरा पैशन था। वाज करूंगी तब भी प्लेइंग है जो चेंज नहीं होगा, लेकिन इज है जो वाज में बदल जाएगी। तो इज हमारा फाइनाइट वर्ब होगा, क्योंकि यह टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लेइंग वर्ब अपने फॉर्म को नहीं बदल रहा है टेंस बदलने पर भी। तो यहाँ पे प्लेइंग है जो नॉन फाइनाइट है। तो यह यहाँ पे टू प्ले था, यहाँ पे प्लेइंग, यहाँ पे टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई टाइप है। जब मैं नॉन फाइनाइट वर्ब बताऊंगी तो और बताऊंगी। अब देखिए, मोना इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे इज और यहाँ पे प्लेइंग। यहाँ पे टेंस बदला तो वर्ब भी हमारी बदली। अब हम इसको दूसरे तरीके से अगर देखें, हम मोना इज प्लेइंग प्रेजेंट टेंस की बात करें, मोना वाज प्लेइंग करूंगी तब भी यहाँ इज का हो जाएगा वाज, लेकिन हमारा प्लेइंग वर्ब चेंज नहीं होगा। तो प्लेइंग वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, टेंस बदला लेकिन आईएनजी चेंज नहीं हुआ। वाज हमारी फाइनाइट वर्ब है और प्लेइंग हमारी नॉन फाइनाइट, क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं टेंस को, तो भी यह चेंज नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे ये आईएनजी फॉर्म में, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म में। नॉन फाइनाइट वर्ब का ये अलग टाइप है, इसको हम अलग बोलते हैं, इसको अलग बोलते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये यहाँ पे हमारा जीरंड है और ये इन्फिनिटिव। ये अभी मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी। अगला, मोना हैड प्लेड क्रिकेट और मोना हैज प्लेड क्रिकेट। अब देखिए फ्यूचर, ये हमारा परफेक्ट टेंस की बात है, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो यहाँ पे देखिए हैज और हैड ये हमारी दो वर्ब हैं और ये फाइनाइट हैं। यहाँ पे टेंस चेंज हो रहा है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्लेड वर्ब है चेंज नहीं हो रही, टेंस चेंज हो रहा तब भी। तो यहाँ पे प्लेड हमारी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है और यहाँ पे हैज और हैड हमारी ऑक्सिलरी वर्ब में फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह भी पार्टिसिपल कहलाता है और यह पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था V1 प्लस आईएनजी और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नॉन फाइनाइट वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है। इसको अभी मैं और डिटेल में बताऊंगी। तो इस तरीके से जो वर्ब्स नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को बदलती हैं वे होती हैं फाइनाइट वर्ब। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब उनके टाइप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, द वर्ब्स व्हिच डू नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड टेंस। ऐसी वर्ब्स जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज नहीं करती, वे नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। ये तीन प्रकार की होती है। पहला इन्फिनिटिव, पहले टू लगाएंगे, फिर V1 फॉर्म। फिर है जीरंड्स, जीरंड्स में V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी। थर्ड है पार्टिसिपल, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको कंटेंट समझ आ रहा हो अच्छे से, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे देखिए लाइक और प्ले हमारे पास दो वर्ब हैं। लाइक का भी मैंने इसके पहले बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, फाइनाइट है क्योंकि ये चेंज होगी अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस। आई वाज करेंगे, आई लाइक पास्ट टेंस करेंगे तो चेंज होगा। लेकिन टू प्ले है ना, अगर मैं कहूँ आई लाइक टू प्ले क्रिकेट तो भी यहाँ पे टू प्ले है जो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म करने पर भी, टेंस चेंज करने पर भी। राम एंड श्याम, तो यहाँ पे राम एंड श्याम के साथ प्लूरल फॉर्म होने पर लाइक होगा, लेकिन राम करूंगी तो राम लाइक्स हो जाएगा। राम लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो ये वर्ब लाइक चेंज होगी लेकिन टू प्ले चेंज नहीं होगी। तो टू के साथ जब वर्ब दूसरी किसी सेंटेंस में वर्ब आ रही है तो ये इनको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। नॉन फाइनाइट का फर्स्ट टाइप है इन्फिनिटिव्स। अगला एग्जांपल, टू टीच इज माय पैशन, ये देखिए इसमें भी दो वर्ब है, इज और टीच। तो टू टीच पढ़ाना मेरा पैशन है, तो यहाँ पे पढ़ाना मेरा पैशन है, प्रेजेंट की बात है। अगर मैं पास्ट करूँ, टू टीच वाज माय पैशन, पढ़ाना मेरा पैशन हुआ करता था, तो भी यहाँ पे इज चेंज होगी, मतलब वाज पास्ट टेंस हो गया, लेकिन टू टीच चेंज नहीं होगा। तो यह भी नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इज हमारी फाइनाइट वर्ब है, चेंज हो रही है। फिर आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर हेल्प, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था, आपने जो भी हेल्प की। तो यहाँ पे देखिए टू थैंक, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, यह टू के साथ लगा, इन्फिनिटिव बोलते हैं। और यहाँ पे आई वुड लाइक, ये चेंज होगा, फाइनाइट वर्ब है, मोडाल्स हैं ये, मे, माइट, कुड सब हो सकता है इसकी जगह। आई कुड नॉट स्विम, अब एक और अपवाद में इन्फिनिटिव्स का बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे दो वर्ब है, कुड और स्विम। कुड मोडाल्स हम अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे टू नहीं लगा है। तो जब मोडाल्स के साथ
इन्फिनिटिव्स आते हैं तो वर्ब यहाँ पे बेस फॉर्म में होती, लेकिन टू नहीं लगता, इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। मोडाल्स के साथ जब दूसरी वर्ब हम लगा रहे हैं तो टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी कैन नॉट गो आउट, अब देखिए यहाँ पे गो के पहले भी टू नहीं लगा, यह भी बेयर इन्फिनिटिव है। अब देखिए ही इज लाइकिंग टू प्ले चेस, वह चेस खेलना पसंद कर रही है, तो यहाँ पे इज हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, इज चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे लाइकिंग हमारा फाइनाइट वर्ब है, और टू प्ले हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं ही वॉज लाइकिंग टू प्ले करूंगी तो भी टू प्ले चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज हो जाएगा, वाज आ जाएगा। तो लाइकिंग भी यहाँ पे हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, जैसे ही वॉज लाइकिंग टू प्ले, है ना, वह पसंद कर रहा है, वह पसंद कर रहा था। और अगर मैं राम एंड श्याम कर दूंगी तो राम एंड श्याम आर हो जाएगा, टेंस चेंज होगा, तो भी लाइकिंग चेंज नहीं होगा। तो यह भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यह नॉन फाइनाइट वर्ब का कौन सा टाइप है, जब मैं भी और आगे डिटेल बताऊंगी तो आपको बताऊंगी। टू प्ले हमारा नॉन फाइनाइट का इन्फिनिटिव है। अब हम अगले उसकी तरफ चलते हैं, अगला हमारा जीरंड, उसको हम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि जीरंड होते हैं, तीन प्रकार के काम करते हैं। यह कभी कभी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कभी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और कभी गवर्न बाय प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के द्वारा इनका गवर्न होता है, ये गवर्न होते हैं। तो क्या होते हैं हमको आगे हम डिटेल में जीरंड्स को पढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का अगला टाइप जीरंड। जीरंड्स वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लग के बनते हैं। ये तीन तरीके से किसी भी सेंटेंस में काम करते हैं। पहला, यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कई बार ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल होते हैं। यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कई बार ये किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के जैसे काम करते हैं। तीसरा, गवर्न बाय प्रीपोजिशन, और इस फॉर्म का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, सबसे ज्यादा यही फॉर्म यूज होता है। ये बहुत आसान ट्रिक है आपको पहचानने की कि ये क्या है, इन्फिनिटिव है कि ये जीरंड है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही लाइक्स ड्राइविंग अ मोटर कार, वह पसंद करता है ड्राइविंग अ मोटर कार, मोटर कार को ड्राइव करना वह पसंद करता है। तो देखिए यहाँ पे वह क्या पसंद करता है, व्हाट डज ही लाइक, तो यहाँ पे आएगा ड्राइविंग अ मोटर कार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट ही, इसको हम पर्सन बोलेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे हमारा ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो लाइक्स है फाइनाइट वर्ब है, ये चेंज होगी, अगर हमारा नंबर, पर्सन और टेंस चेंज होगा तो ये चेंज होगी। लेकिन ड्राइविंग वर्ब के साथ आईएनजी है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये जीरंड है। दूसरा, ड्राइविंग अ मोटर कार इज माई पैशन, है ना। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, आपका पैशन क्या है, व्हाट इज योर पैशन, तो होगा ड्राइविंग अ मोटर कार। यहाँ पे ड्राइविंग अ मोटर कार वर्ब का सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है यहाँ पे, तो यह सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हुआ। यह भी जीरंड होगा ड्राइविंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा है। थर्ड एग्जांपल, इट इज वेरी केयरफुल इन ड्राइविंग अ मोटर कार, जब हम कोई मोटर कार, मोटर बाइक को ड्राइव करते हैं तो हमको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो देखिए इन प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन से गवर्न हो रहा है इन, तो ये सबसे ज्यादा उपयोग होता है। जब मैं आगे आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगी तो समझेंगे। तो यहाँ पे गवर्न बाय प्रीपोजिशन ये वाला फॉर्म है, और यहाँ पे ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये जीरंड है। अब आई एम ड्राइविंग अ मोटर कार, अब देखिए यहाँ पे भी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब ही है ये, है ना, और ना ये किसी प्रीपोजिशन से गवर्न हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब का आईएनजी, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा, पर्सन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, लेकिन ड्राइविंग चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एम की जगह वाज हो सकता है, देवर हो सकता है ना, ये चेंज हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब ये फाइनाइट होगी, ड्राइविंग चेंज नहीं होगा। जैसे आई वाज ड्राइविंग अ मोटर कार, मैं ड्राइव कर रहा था, पास्ट टेंस की बात करूं, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। इसको आगे और मैं डिटेल में बताऊंगी। अब आई लाइक टू ड्राइव अ मोटर कार, अभी अभी हमने पढ़ा, आप इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। यहाँ पे भी ड्राइव है, यहाँ पे लाइक है, टू के साथ है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का इन्फिनिटिव है। क्या है ये, इन्फिनिटिव। दे लव ईटिंग पास्ता, वे पास्ता खाना पसंद करते, वे क्या पसंद करते हैं, ईटिंग पास्ता, यहाँ ऑब्जेक्ट है ये।
सेंटेंस में हमारे ये ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा वर्ब का, तो यहाँ पे यह हमारा जीरंड है। इस तरीके से जीरंड हो गया। अब हम पार्टिसिपल्स देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का। उसके भी दो फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा जैसे इसमें कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे ना ये सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना गवर्न बाय प्रीपोजिशन, इसलिए हमारा यह जीरंड नहीं है, यह क्या है, पार्टिसिपल है। आगे और एग्जाम्पल जब आप पार्टिसिपल के पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैंने आपको जीरंड और पार्टिसिपल में अंतर जो है मैंने बताया। ये ट्रिक है जीरंड को पहचानने की, आसानी से आप इससे पहचान सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उम्मीद है आप लोग को कंटेंट समझ आ रहा होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब की थर्ड टाइप पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स दो प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी लगा होगा, और जो पास्ट पार्टिसिपल होगी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। चलिए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड, मेरी विशेषता है कि मैं थका हुआ। टायर मतलब थका हुआ होता है, टायर्ड देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे मेरा विशेषता है कि मैं थका हुआ, तो यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे वर्ब काम कर रही। तो ऐसे ही फॉर्म क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। द विंडोज वेयर क्रैक्ड, खिड़कियों की विशेषता क्या कि टूटी हुई थी। यहाँ पे द विंडो वाज क्रैक्ड भी कर सकते हैं। अगर हम सिंगल इसकी विंडो की बात करेंगे तो वाज होगा यहाँ पे हमारा। तो टेंस का जब नंबर चेंज होता है तो टेंस चेंज होता है। तो वाज वेयर यहाँ पे हमारी फाइनाइट वर्ब है, चेंज होगी, है ना। यहाँ पे आई एम टायर्ड को हम आई वाज टायर्ड करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एम और वाज हमारी फाइनाइट वर्ब है, और टायर्ड हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल था। ऐसी क्रैक्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ के एज ए एग्जेक्टिव काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल, ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन, देखिए ही वाज, ही इज, है ना। यहाँ पे हम टेंस चेंज कर सकते हैं। हमारा ये जो फाइनाइट वर्ब होगी वो आस्क्ड एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव टेकन द मील, है ना, मैंने अपना भोजन ले चुका हूँ। आई हैड भी होगा, तो हैव और हैड यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, और टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ है, पास्ट पार्टिसिपल होगी। आई एम ड्राइविंग अ मोटर बाइक, मैं मोटर बाइक को ड्राइव कर रहा हूँ। तो आई वॉज ड्राइविंग अ मोटर बाइक, टेंस चेंज कर सकते, कर रहा था, तो एम वाज यहाँ पे फाइनाइट वर्ब चेंज होगी, और ड्राइविंग वर्ब में आईएनजी लग के बना प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट्स नॉट अ जीरंड, क्योंकि यहाँ पे ना तो ये सब्जेक्ट है वर्ब का, ना ऑब्जेक्ट है, ना ये गवर्न बाय अ प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पे ड्राइविंग यहाँ पे पार्टिसिपल है, ये जीरंड नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जीरंड और पार्टिसिपल जो होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप इसी तरीके से पहचान सकते हैं। दे वर्कड हार्ड टू पेंट द हाउस, उन्होंने घर को पेंट करने के लिए बहुत मेहनत की। तो देखिए यहाँ पे टू पेंट इन्फिनिटिव है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। सी रामा ड्राइविंग स्किलफुली, स्किलफुली हमारा एडवर्ब है। रामा की विशेषता, उसको ड्राइविंग, उसकी जो ड्राइविंग कैसी, स्किलफुली, कैसी। तो यहाँ पे यह हमारा जो है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के साथ मिला हुआ है, तो यह हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट्स नॉट अ जीरंड, मैंने जीरंड बताया था क्या से जब आंसर मिलता ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कैसे उसकी ड्राइविंग को देखना है ना, कैसे देखिए कैसे कर रहा है, स्किलफुली। तो यहाँ पे ड्राइविंग हमारा जीरंड नहीं है, क्या है ये, पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई कैन हियर हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं उसे गाना गाते हुए, है ना, गा रही है, देख सुन सकता हूँ, गा रही नहीं गा रहा है। आई कैन हियर हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे हमारा सिंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट्स नॉट अ जीरंड। तो इस तरीके से हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के तीनों फॉर्म पढ़े, इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। अब हमारा मेन जो सेशन होता है प्रैक्टिस सेशन, कुछ एक्सरसाइज में करा देती हूँ, ताकि अब तक हमने जितना पढ़ा कितना समझा उसको चेक करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए। पहला है, योर जॉब इज टू पास द बैग विदाउट गेटिंग नोटिस, आपका जॉब क्या है, इस बैग को बिना कोई देखे आपको पास करना। तो देखिए यहाँ पे इज हमारी यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, चेंज होगी सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग। टू पास ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है। द बैग विदाउट गेटिंग नोटिस, यहाँ पे गेट वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा है, लेकिन ये गवर्न बाय प्रीपोजिशन, ये विदाउट प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो गई, जीरंड हो गई। द डॉक्टर वाज अटेंडिंग टू द लेडी, यहाँ पे वाज हमारा फाइनाइट वर्ब है, चेंज हो गई है, और अटेंडिंग टू द लेडी यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। वी वेर आस्क्ड टू सबमिट द कॉपीज,
तो यहाँ पे वेयर हमारी फाइनाइट वर्ब है, चेंज होगी। आस्क्ड हमारा पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू सबमिट ये हमारा इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई क्लोज्ड द विंडो, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट नहीं है, आप इसको पार्टिसिपल बिल्कुल मत समझिएगा। यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट नंबर पर्सन एंड टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होगी। यह सिर्फ यहाँ पे हमारी फाइनाइट वर्ब है। तो मैंने बताया सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब होना नहीं होना जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनाइट वर्ब हर सेंटेंस में जरूर होती है, हमारी फाइनाइट वर्ब है। टू ईरर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है। इज हमारी फाइनाइट वर्ब है, ये चेंज होगी। और टू ईरर हमारा इन्फिनिटिव एंड नॉन फाइनाइट वर्ब है। माई सन वांटेड टू बी एन एक्टर, मेरा पुत्र एक्टर होना चाहता, बनना चाहता है, मतलब फिल्म अभिनेता। तो यहाँ पे देखिए टू बी ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव, और वांटेड हमारी फाइनाइट वर्ब है, चेंज होगी। सी कुड नॉट कुक द फूड, ये देखिए बेयर इन्फिनिटिव, कुड लगा, मोडाल्स है। कुक हमारी इन्फिनिटिव में आएगी। वी सा अ मैन लीडिंग अ मंकी, मैंने एक आदमी को देखा जो मंकी को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। उस आदमी की विशेषता क्या, मंकी को लीड कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे आईएनजी लगा है, तो आप इसको सोचेंगे जीरंड है या जीरंड नहीं है। यहाँ पे यह वर्ब और एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है, इसलिए यह क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। हेल्पिंग द पुअर इज आवर ग्रेट ड्यूटी, तो यहाँ पे भी वर्ब की आईएनजी वर्ब में लगा हुआ है, तो यहाँ पे यहीं पे कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे जीरंड आएगा, कहाँ पे पार्टिसिपल आएगा, और कहाँ पे ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, लेकिन यहाँ पे है जो वर्ब और एडजेक्टिव के जैसे कार्य कर रही है। और यहाँ पे देखिए हेल्पिंग द वर्ब, यहाँ पे जीरंड, यहाँ पे पार्टिसिपल की, यहाँ पे जीरंड। हेल्पिंग द पुअर इज अवर ग्रेट ड्यूटी, हमारा गरीबों की मदद करना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो यहाँ पे इज हमारी फाइनाइट वर्ब है, चेंज होगी। और हेल्पिंग द पुअर एज अ सब्जेक्ट, ये वर्ब की सब्जेक्ट के जैसे काम कर रही है, तो यहाँ पे ये जीरंड होगी। तो जीरंड और पार्टिसिपल और फाइनाइट वर्ब आईएनजी वाली पहचानना थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आप सभी को आज का कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।